मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के अफसरों और अमले से अलविदाई खिताब। बोले अमले के साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजारे। आप लोगों का भी वक्त पड़ा है, भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब होगी। सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। 1 साल और 7 माह की आईनी मुद्दत में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कई अहम मुकदमात की समाअत की और फैसले दिए। नवाज शरीफ खुशामदीद, मायूसी के अंधेरों अलविदा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मुशावरती इजलास से खिताब। कहा मेहमान पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का वाहिद IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। नवाज शरीफ का दिया तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान बहरानों से निकल जाता। करोड़ों के अखराजात और आमदन सिफर। महकमा रेलवे मुल्की मईशत के लिए सफेद हाथी साबित होने लगा। माली साल 22-23 के पहले 7 माह में 29 अरब 99 करोड़ रुपए का खसारा। रेलवे की सालाना आमदन 62 से 64 अरब रुपए। अखराजात 107 अरब रुपए तक जा पहुंचे। बढ़ता खसारा मुल्की खजाने के लिए मुसीबत। खराब इंजन, ट्रैक्स की नाकिस सूरत हाल और रेलवे हुकाम की अदम तवज्जी के बायस हादसात भी मामूल बन चुके। 92 न्यूज ने खुसूसी ट्रांसमिशन में रेलवे की सूरत हाल आवाम के सामने रख दी। माहिरीन का मईशत की बेहतरी के लिए रेलवे की निजकारी का मशवरा। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं रेलवे को ठीक करने के लिए पट्टी नहीं सर्जरी की जरूरत है। निजकारी मुल्क के साथ साथ मुतलका इदारों के लिए भी कारगर होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे से अच्छे सहूलत दें, सर्विस दें, लेकिन ये कि यहाँ पे तो बस किराए बढ़ाए जाते हैं और सहूलियात वही हमारी जो 20 साल 25 साल पहले थी वही अभी तक चल रही है। बिजनेस ट्रेन है ना, उसकी टाइमिंग के कुछ अलॉट है, कुछ भी। हम तो बिल्कुल ना उम्मीद हैं, ना भले प्राइवेट आ जाए उससे भी ना उम्मीद है, टोटली ना उम्मीद है। 1 महीने में किराया भी 2 दफा बढ़ा दिए, एक दफा 5%, एक दफा 2%। दुनिया भर में सफर के लिए रेलवे तरजीह, मगर पाकिस्तान में रेलवे के बका की फिक्र। ट्रेन में सहूलियात ना होने के बायस मुसाफिरों ने रेलवे से सफर तर्क कर दिया। कई रेलवे स्टेशन वीरान, कई ट्रेन बंद हो चुकी। पेशावर में 10 ट्रेन में से सिर्फ 3 ट्रेन की आमदरफ्त बाकी रह गई। लंडी कोतल तक ट्रेन के कई बार ऐलानात हुए मगर अमली इक़दाम ना हो सका। रेलवे इंक्वायरी की लाइनें बिल जमा न कराने की वजह से 22 रोज से बंद। मालूमात के लिए 117 पर कॉल करने वाले शहरी मायूस। रेलवे हुकाम ने बिल की मद में PTCL को लाखों रुपए की अदायगी करनी है, ज़राए का दावा। PIA की मुश्किलात में इजाफा। बैरून मुल्क एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और सर्विस चार्जेस की अदायगी मसला बन गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को सर्विस चार्जेस देने के लिए सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लिया गया। अगले हफ्ते वापसी लाजिम। अदम अदायगियों पर PIA को डिफॉल्टर करार दिए जाने का खदशा। दुनिया भर में टिकट्स की फरोख्त बंद हो जाएगी। ईंधन ना होने के बायस अंदरूने मुल्क PIA की 11 परवाजें मनसूख। माली बहरान मुसाफिरों के लिए अजियत बन गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 229 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। तमाम चीज़ों की अशिया जो कीमतें हैं वो पहले ही बहुत महंगी हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और पेट्रोल की महंगाई की वजह से मज़ीद महंगा होगा। पहले गुजारा पता नहीं किस तरह करते थे,
अब और मजीद महंगा हो गया तो और कैसे गुजारा करेंगे सर? मजबूरी है, हम तो मजबूरी चला रहे हैं, वो चलाएंगे, क्या करें। अब तो ये हिसाब हो गया कि पेट्रोल के लिए पैसे किसी से लेके आने पड़ते हैं काम के लिए कि दे दो शाम को कर लेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक 18 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। परवेज इलाही की एक केस में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में रिहाई पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने एक रोजा राहदारी रिमांड दिया। एंटी करप्शन टीम परवेज इलाही को लाहौर ले गई। साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी किया था। साबिक इत्तेहादियों के एक दूसरे पर तंजियावार। मुल्क में सियासी माहौल बनने लगा। बिलावल भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी नून लीग पर नाम लिए बगैर तनकीद। नदीम अफजल चंद का कहना है कि कुछ जमातें बेसाखियों की तलाश में घूम रही हैं। कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फैसल करीम कुंडी बोले कि एक ट्वीट हुआ कि सिंध जा रहे हैं, जरूर जाएं, ये भी बताएं वजीर होते हुए कितनी बार सिंध का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा भी दोहरा दिया। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू सून। रहनुमा नून लीग सादर फीक का पीपल्स पार्टी की तंजिया बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में मजीद लिखा, सिंध में MQM, JUI और नून लीग मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने जवाबी ट्वीट लिखा, मोस्ट वेलकम जनाब, पीपल्स पार्टी तैयार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का पार्टी कायद नवाज शरीफ के वतन पहुंचते ही रैली और जलसे का फैसला। जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बरतानिया से 18 सितंबर को वतन वापसी का इम्कान। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की 20 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। रावलपिंडी में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर और सरदार नसीम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़ा काफिला लाहौर रवाना होगा। नवाज शरीफ ने 2013 में हुकूमत संभाल कर मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से निकाला। लोड शेडिंग और लाकानूनियत का खात्मा किया। CPEC, रोजगार और तरक्की के मौके पैदा किए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से MQM के वफ्द की मुलाकात। शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर तबादला ख्याल। MQM वफ्द ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से भी आगाह किया। निगरान वज़ीर आला बोले, शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज बरामद होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना इंतखाबात कराने में मदद फराहम करेगी। चेयरमैन नेपरा का बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। कहते हैं बिजली की कीमतें मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी रोकना होगा। चेयरमैन नेपरा ने तल्ख फैसलों की वजह हालात को करार दे दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में 40% तक इजाफे को हुकूमती पॉलिसीज पर ओवरसीज के एतमाद और हिमायत का मजहर करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड मंसूबे की बरवक्त तकमील अपना मिशन करार दे दी। बोले, पेट्रोल महंगा होने से लोगों की मुश्किलात का अंदाजा है। तलबा के लिए सफरी सहूलियात फ्री कर दी हैं। हालात बेहतर होंगे। निगरान वज़ीर आला ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी। पांडा, अफ्रीकन कबूतर, असदे, मारखोर और दीगर जानवरों का इजाफा होगा।
सिंध में स्मॉल डैम्स बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प करने का इंकशाफ। 15 साल में अरबों रुपए जारी हुए, कोई ऑडिट या पूछगछ न हुई। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी आबपाशी को खत, तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। और चीचावतनी में सजा बाबेदा दंगल मेला। लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल से पहलवानों की शिरकत। नामवर पहलवानों ने एक दूसरे पर खूब दावपेच आजमाए। दंगल मेला देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद उमड़ आई। इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मेहमानों की दस्तारबंदी भी की गई।